कैसे हैं आप सब। तो मैं हिमांशु पांडे आपका स्वागत करता हूं जीके वर्ल्ड में। आज मैं आप लोगों को ये बताने वाला हूं कि आप अपना आंसर या फिर ऐसे राइटिंग कैसे करें। जनरली लोगों को ये दिक्कत आती है कि हम आंसर नहीं लिख पाते हैं, आंसर लिखते हैं तो नंबर नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है, वो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं क्यों नहीं मिलता है। तो इसके बारे में आज बात करने वाला हूँ और मैं बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा कि किस तरीके से क्या लिखना चाहिए तो आपको नंबर मिल सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि नंबर मिल ही जाएंगे, लेकिन हाँ, अगर आप इस तरीके का आंसर राइटिंग करेंगे तो आपको जनरली 95% तक चांसेस है कि आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो जनरली आइए बात करते हैं। जब आप कोई भी आंसर लिखते हैं किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम आपके वनडे, चाहे आपका वो वनडे एग्जाम हो, चाहे आपका वो ग्रेजुएशन का एग्जाम हो, चाहे वो आपका सेमेस्टर का एग्जाम हो, चाहे वो आपका बोर्ड का एग्जाम हो, अगर आपको कोई आंसर लिखना है तो सबसे पहले आंसर में क्या लिखना होता है आपको ये जानना चाहिए। आपको पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि आप लिख क्या रहे हैं, आपसे पूछा क्या गया है। पहली बात तो क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन आपसे पूछ क्या रहा है कि आपको क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या बताना है। और अगर आप क्वेश्चन समझ गए, आप क्वेश्चन समझ गए कि आपको लिखना क्या है, तो आप जाहिर सी बात है बहुत ही अच्छे तरीके से आंसर को लिख पाएंगे। लेकिन आप जनरली आपके साथ होता क्या कि आप क्वेश्चन नहीं समझ पाते हैं कि आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा कुछ और जाता है, आप लिख कुछ और देते हैं, जिस वजह से आपको नंबर नहीं मिलता है। तो अगर आपको ये पता हो कि आपको लिखना क्या है और आपसे पूछा क्या गया है, तो आप उस चीज को अच्छे से लिख देंगे। लेकिन अब ये आपको क्वेश्चन, ये तो पहली चीज हो गई। दूसरी चीज, जब आपको ये पता है कि आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसके बाद भी आप लिखते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलता है। इसके पीछे भी कई रीजंस है। पहली बात तो वे ऑफ राइटिंग, आप किस तरीके से आंसर को लिखते हैं। आंसर के लिखने का तरीका होता है, पहले आप उसको क्या, पहले आपको पूरा उसको स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करना पड़ेगा, तब जा करके आपको नंबर मिलेगा, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। पहली बात तो ये कैसे होगा, आइए देखते हैं। यहाँ पे जब आप कोई भी आंसर लिखते हैं, जब आप कोई भी आंसर लिखते हैं, मान लीजिए आपसे पूछा गया हड़प्पा सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पा के बारे में पूछा गया, मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया, हड़प्पा के बारे में क्वेश्चन पूछा गया। अब आपको इसके बारे में आंसर लिखना है, इसके इस क्वेश्चन पे आंसर लिखना है, तो आप क्या लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कि ये है क्या, व्हाट इज दिस। व्हाट इज दिस, और इसको शॉर्ट में कह सकते हैं इंट्रो पार्ट। पहले इंट्रोडक्शन देना है, ये है क्या, जिससे कि एग्जामिनर को पता चल पाए कि आप बता क्या रहे हैं, कि किसके बारे में आप बता रहे हैं। उसके बाद आता है बॉडी। बॉडी आता है मतलब उस पहले आपने इंट्रो दिया, या आप बता रहे हैं कि है क्या, क्योंकि कोई भी चीज बताने से पहले आपको ये चीज बताना होता है कि ये चीज है क्या, ये कहाँ से आई है, इसके बारे में ये है क्या। तो उसके बाद आप बताएं क्या, बॉडी। बॉडी में क्या लिखेंगे, बॉडी में भी बहुत चीजें लिखना होता है। बॉडी में क्या लिखेंगे, बॉडी में वो चीज लिखेंगे जो कि आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे कि पूछ रहा है कि हड़प्पा सिविलाइजेशन डिक्लिनेशन का कारण पूछ रहा है, या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन को वाटर सिविलाइजेशन क्यों कहा जाता है, ये चीज पूछ रहा है, तो आपको वो चीज बॉडी में लिखना है। पहले आप बताएंगे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन है क्या, उसके बाद आप क्या बताएंगे कि ये इसको ये चीज क्यों कहा जाता है जो कि क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये चीज तो जान गए बॉडी। उसके बाद आप क्या बताएंगे, उसके बाद आप ये बताएंगे, उसके बाद आप कंक्लूजन। कंक्लूजन ये आप अपने से लिखेंगे। मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, अगर जैसे कि आपके यूपीएससी मेंस में कोई क्वेश्चन पूछा गया है, तो उस पर आपको कंक्लूजन देना होगा, आपका खुद का व्यू दे बताना होगा कि आप क्या सोचते हैं उस क्वेश्चन के बारे में, आप क्या बताना चाहते हैं, तो ये चीज बताना होगा कंक्लूजन। अगर आपने ये तीन चीजों का ध्यान दे दिया
तो आपको डेफिनेटली नंबर मिलेगा। और इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो आपकी जो राइटिंग हैंड राइटिंग है उसको इम्प्रूव करना होगा। और ये चीज़ करने के लिए आपको डेली कम से कम एक पेज या 2 पेज हिंदी इंग्लिश की राइटिंग लिखनी पड़ेगी, तब आपकी ये जो प्रैक्टिस होगी तो आप अच्छे से लिख पाएंगे। तो ये चीज़ें आप इम्प्रूव कर लीजिए तो आपकी क्या होगी, आंसर राइटिंग इम्प्रूव हो जाएगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।